बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला। एक तरफ देवताओं की योनि और दूसरी तरफ जानवर योनि। मनुष्य यह बीच में आता है। नीचे जाओ तो जानवर और ऊपर जाओ तो देवता। यह मनुष्य जीवन एक ब्रिज है नीचे से ऊपर को जोड़ने का। वैसे तो हम देखिए ब्रिज ऐसे बनते हैं, पैरेलल बनते हैं, हॉरिजॉन्टल बनते हैं, पर मनुष्य जीवन यह जो सेतु है यह वर्टिकल सेतु है। पैदा हम सब हुए जानवर की तरह। देख लो एक छोटा सा बालक क्या करता है, भूख लगी तो रोता है और खाकर आंख बंद करके सोता है। विपरीत परिस्थिति आई तो भय से रोता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बच्चे पैदा करके वंश को बढ़ाता है। ये सब सीखने के लिए, ये सब करने के लिए किसी जानवर को कोई स्कूल में, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मनुष्य योनि में भी आकर यदि हम यही 4 कार्य करते रहे, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो हम में और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं होगा। मनुष्य जीवन हमें एक अवसर प्रदान करता है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा तक पहुंचने का, उसे जानने का। कुछ नहीं बदलेगा एक मनुष्य के भीतर। देखा जाए तो हम सब एक ही जैसे हैं। न हाथ बदलते हैं न पैर बदलते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारे कोई 4 हाथ आ गए व्यासपीठ पर बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। न हाथ बदलते हैं, न पैर बदलते हैं, न आंखें बदलती हैं, कुछ नहीं बदलता है। बदलते हैं सिर्फ हमारे विचार, बदलती है हमारे चेतना का स्तर। अब्राहम लिंकन के मंत्रिमंडल में एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसे निकाल दिया गया। तो एक मंत्री की खोज की जा रही थी। तो जो प्रधानमंत्री था उसने लिंकन जी को बताया कि अमुक अमुक आदमी हैं, क्या उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लें? और इब्राहिम लिंकन ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे उस व्यक्ति का चेहरा कतई पसंद नहीं है। मंत्री जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले किसी के चेहरे पर उसका तो कोई बस थोड़ी चलता है, वो परमात्मा की दी हुई देन है। इब्राहिम लिंकन ने जो शब्द कहे वो बड़े ही मार्मिक थे। उन्होंने कहा जब बच्चा छोटा होता है वो काला होगा, वो गोरा होगा, वो सुंदर होगा, वो नहीं होगा, यह तो उसके हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ है। परंतु परमात्मा ने तुम्हें 40 साल 50 साल जीवन को अपने अनुसार जीने का मौका दिया। यदि तुमने अपने विचारों को निर्मल रखा होता, ये तो तुमने अपने विचारों को सुंदर बना लिया होता, तो वह सुंदरता तुम्हारे आचार विचार और व्यवहार में आई होती, तो वो तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी आंखों में भी झलकती। हम जानवर से बुद्धिमान तो हो जाएं, सिर्फ अपना अपना पेट क्यों भरें? अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों का ध्यान रखें, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनका ध्यान रखें, उनको भोजन कराएं, तो हम बुद्धिमान। कभी कभी ये करते करते लगता है कि यहाँ से गुजरात में बैठे बैठे भूकंप आ गया, कोई सुनामी लहरें आ गई, जापान में आ गया, चलो वहाँ पर भी हम कुछ सेवा कर दें, कुछ सहायता कर दें। जिसको हम नहीं जानते हैं, जिनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, जो हमको अप्रिशिएट करे, हमको सर्टिफिकेट दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनजान लोगों की भी तो हमारी बुद्धि हो गई सुबुद्धिमान। देखिए 7 सीढ़ियाँ पार करनी है, तब सत्यम परम धीमहि तक पहुँचेंगे। तो हम सुबुद्धिमान हो जाते हैं। हम धन देंगे, कपड़ा देंगे, कितना देंगे, देते देते शायद हम खाली हो जाए, लेने वालों की कमी नहीं। इतनी आवश्यकता है समाज में। और जब हमारे भीतर ये यज्ञ की भावना बढ़ जाएगी, देने की भावना बढ़ जाएगी, तो परमात्मा कृपा करके हमारे भीतर कोई ऐसी प्रतिभा पैदा कर देगा जो जितने बांटोगे उतनी बढ़ती जाएगी। जितना संगीत गाते जाओगे, जितना रियाज करते जाओगे, जितना भजन गाते जाओगे, परमात्मा से प्रीति और बढ़ती जाएगी दूसरों को आनंद देने के लिए। गाने वाला गाता है तब ये थोड़ी कहता है कि 100 लोग होंगे तो ही गाऊंगा, 101 होते ही 100 रुपया ज़्यादा लूँगा क्योंकि एक आदमी बढ़ गया। उसके सामने 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, तो वो प्रतिभावान हो जाता है।
पर प्रतिभावान जब कोई इंसान होता है तो उसका अपना पूरा ध्यान अपनी प्रतिभा पर होता है। धीरे धीरे परमात्मा चेतना की शुद्धि करता है, उसे मेधावान बना देता है। फिर वो अपने सुख के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं, बल्कि जिनको मैं सुना रहा हूँ उसके अंदर परमात्मा बैठा है, मैं उस परमात्मा को रिझाने के लिए सुना रहा हूँ।